सब्सक्राइब कीजिए लर्निंग फार्मेसी चैनल को एंड बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट फार्मेसी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। सो हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे क्वेश्चंस फॉर ऑल अपकमिंग फार्मेसी एग्जाम्स, जिसमें हम एमसीक्यू डिस्कस करेंगे फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 141 टू 150 विद कंप्लीट एक्सप्लेनेशन। इस और भी बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं इससे पहले के हम अपने चैनल पे अपलोड कर चुके हैं। इस आई बटन पे क्लिक करके आप सारे ही वीडियोस को देख सकते हैं। देखिए क्वेश्चन पूछा है आपसे, सिंकोनिज्म एक तरह का सिंड्रोम है, एक तरह का साइड इफेक्ट है, इसमें से कौन सी ड्रग का? ऑप्शन दिए गए देखिए क्विनिन, लिथियम, डिजॉक्सिन, एम्फोटेरिसिन बी। आंसर इसका ऑप्शन ए, क्विनिन का साइड इफेक्ट है सिंकोनिज्म। सिंकोनिज्म क्या है देखिए यहाँ पे बताया गया है, एक तरह का साइड इफेक्ट है किसका? क्विनिन एक्सपोजर। तो जब भी पर्सन इस तरह का क्विनिन, देखिए एक तरह की सिंकोना ट्री पे ये इस तरह के क्विनिन फ्लावर्स लगते हैं, तो उसकी जब एक्सपोजर में कोई पर्सन आता है तो उसको इस तरह का सिंकोनिज्म साइड इफेक्ट हो जाता है। सिंकोनिज्म नाम जो है ये डिराइव किया गया है क्योंकि जहाँ से क्विनिन हमें मिलता है उसको कहते हैं सिंकोना ट्री, और सिंकोना ट्री की बार्क से देखिए क्विनिन डिराइव किया जाता है क्विनिन को, तो दैट इज वाई इसका सिंकोना ट्री की वजह से इसका नाम पड़ा है सिंकोनिज्म। सिंकोनिज्म साइड इफेक्ट में क्या होता है देखिए, पर्सन को सुनने में दिक्कत होती है, हियरिंग इम्पेयरमेंट, ब्लड विजन, देखने में धुंधला दिखता है उसको, कलर्ड विजन डिस्टर्बेंस, मतलब कलर ठीक से डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाता है वो, हेडेक, सर में दर्द होता है, वासोडाइलेशन, स्वेटिंग, बहुत ज़्यादा स्वेट आने लगता है, नौजिया, चक्कर आने लगते हैं। तो इस तरह के जो साइड इफेक्ट होते हैं वो होते हैं सिंकोनिज्म में। देखिए क्वेश्चन है कि लीवोडोपा कार्बिडोपा का एब्जॉर्प्शन रिड्यूस हो जाता है कौन सी ऐसी मील खा के जो कि हाई है, इनमें से कौन से न्यूट्रिएंट से हाई है वो मील? एंजाइम्स, फैट, कार्बोहाइड्रेट या प्रोटीन? आंसर इसका ऑप्शन डी, प्रोटीन। तो देखिए अगर लीवोडोपा और कार्बिडोपा को अगर ऐसे खाने के साथ खाया जाता है जो कि जिसमें प्रोटीन कंटेंट हाई है, बहुत सारे होते हैं, वेजिटेरियन में पल्सेस होती हैं, कॉटेज चीज़, पनीर होता है, नॉन वेजिटेरियन में भी बहुत सारे ऐसे मील्स होते हैं जो कि हाई इन प्रोटीन होते हैं। तो क्या करता है वो लीवोडोपा और कार्बिडोपा का एब्जॉर्प्शन जो है उसको रिड्यूस कर देता है, कम कर देता है। क्यों? क्योंकि देखिए जब भी आप अपनी बॉडी में प्रोटीन खाते हैं तो वो ब्रेक डाउन हो जाता है, अमीनो एसिड में टूट जाता है, ब्रेक हो जाता है, और इस केस में क्या होता है कि ये अमीनो एसिड जो हैं ये कंपीट करने लगते हैं लीवोडोपा कार्बिडोपा के कैरियर साइट्स के लिए इंटेस्टाइनल वॉल पे, जिसके कारण क्या होता है उसका ठीक से एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाता है। इसीलिए, और लीवोडोपा कार्बिडोपा क्या है देखिए, ये मेडिसिन है जो कि यूज़ की जाती है पार्किंसंस डिसीज़ के ट्रीटमेंट के लिए। पार्किंसन डिसीज देखिए इस तरह की डिसीज होती है जिसमें बेसिकली जो ओल्ड एज पेशेंट्स होते हैं, ओल्ड एज पर्सन होते हैं, उनमें होती है ये, जिनमें उनकी मूवमेंट जो है वो स्लो डाउन हो जाती है। इस तरह के देखिए रेस्टिंग ट्रिमर्स आने लगते हैं, उनके हाथ हिलते रहते हैं उनका, या कोई भी बॉडी पार्ट जो है उनका उसमें वो आपने देखा होगा कि शिवरिंग होती रहती है उनको, देन फ्रीजिंग हो जाती है, रिजिडिटी। तो इस तरह के डिसीज़ को ट्रीट करने के लिए लीवोडोपा कार्बिडोपा दी जाती है। एंड प्रोटीन रिच फूड जो है अगर उनको खाने हैं तो उनको एटलीस्ट 1 घंटा बाद खाना होता है मेडिसिन लेने के बाद। तो ये अलाउड, ये होते हैं देखिए कुछ स्पेसिफिकेशंस। देखिए इस्ट्राडिफाइलिन एक ऐसी मेडिसिन है जो कि एफडीए ने अप्रूव की थी अगस्त 2019 में। इनमें से कौन सी डिसीज़ की ट्रीटमेंट के लिए? तो देखिए ऑप्शन दिए गए हैं, एल्जीमर्स डिसीज़, पार्किंसंस डिसीज़, हार्ट फेलियर या वेंट्रिकुलर ट्रैकिकार्डिया। ऑप्शन है, आंसर है इसका देखिए ऑप्शन बी, पार्किंसंस डिसीज़ के लिए ये ड्रग अप्रूव की थी एफडीए ने 2019 में। फिर क्या है देखिए, इसको बेसिकली क्या होता है, इस्ट्राडिफाइलिन को उन पेशेंट्स को दिया जाता है जिनमें जो नॉर्मल मेडिसिन, जैसे अभी हमने लीवोडोपा कार्बिडोपा एक्सट्रैक्टर देखी, तो वो मेडिसिन जो है वो वर्क नहीं कर रही है ठीक से, पेशेंट के जो सिम्टम्स है वो रीइमर्ज बार बार हो रहे हैं उनको मेडिसिन लेने के बावजूद। तो उन पेशेंट्स को ऑफ पीरियड, मतलब कुछ टाइम के लिए इस तरह की मेडिसिन जो है इस्ट्राडिफाइलिन दी जाती है। इस्ट्राडिफाइलिन कैसे वर्क करती है, इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन बताया गया है। एडिनोसिन A2A रिसेप्टर को टारगेट करती है ये अपना एक्शन शो करने के लिए। देखिए क्वेश्चन है, इसमें से कौन सी ऐसी एक एंटीवायरल ड्रग है जो कि टारगेट करती है NS5A रिसेप्टर को अपना एक्शन शो करने के लिए? ऑप्शंस में देखिए दिए गए हैं आपको डिफरेंट ऑप्शन, लेडिपासवेर, देन पेरिटाप्रिवेर, सोफियोसिविर एंड डेसाब्यूवेर। तो आंसर है इसका ऑप्शन ए, लेडिपासवेर जो है ये एक ऐसी एंटीवायरल ड्रग है जो कि NS5A रिसेप्टर को पे अपना एक्शन शो करती है, बाइंड होकर अपना एक्शन शो करती है। इस तरह के देखिए
इस तरह की टैबलेट फॉर्म में आती हैं, ओवल टैबलेट्स की फॉर्म में आती हैं। फिर क्या होता है देखिए, सोफ्यूसिबिर जो है इसको लेडिस्पाविर को सोफ्यूसिबिर के कॉम्बिनेशन में यूज़ किया जाता है ट्रीट करने के लिए हेपेटाइटिस सी के। फिर आपको याद रखना है, देखिए ये बहुत ही बेसिक डिफरेंस है। लेडिप्साविर जो है ये टारगेट करती है NS5A रिसेप्टर को, जबकि जो सोफोसिबिर है ये टारगेट करती है NS5B रिसेप्टर को। तो देखिए इसी तरह से क्वेश्चन जो है वो चेंज हो जाता है, सब आपको छोटे छोटे डिफरेंस याद रखने होते हैं। मेमोरी टूल में देखिए, क्योंकि लेडिप्साविर में A आता है तो आपके लिए ईजी हो जाएगा याद करना कि NS5A रिसेप्टर को ये टारगेट करती है, और सोफोसिबिर में B है तो इससे आपको याद रह जाएगा कि NS5B रिसेप्टर को ये टारगेट करती है। देखिए इसमें से कौन सी एक ऐसी एंटी कन्वल्सन ड्रग है सिर्फ जिसको यूज़ किया जाता है सिर्फ और सिर्फ ट्रीटमेंट के लिए एब्सेंस सीजर्स के। ऑप्शन में देखिए दिया गया आपको इथोसेक्सिमाइड, जोनिसामाइड, कार्बामाजेपिन एंड लिविटीरासिटाम। आंसर है इसका ऑप्शन ए। इथोसेक्सिमाइड एक ऐसी ड्रग है जिसको ट्रीट किया जाता है एब्सेंस सीजर के ट्रीटमेंट के लिए। एब्सेंस सीजर क्या होता है, देखिए इसमें क्या होता है कि जो पर्सन होता है उसको एकदम से ब्लैकआउट हो जाता है, एकदम से क्या होता है कि वो अपने एक्टिव स्टेट में होता है, बट एकदम से क्या होता है कि उसको लगता है कि सब कुछ रुक गया है उसके सामने। देखिए एब्सेंस सीजर मोस्टली जो है वो चिल्ड्रंस में होता है। ब्लैकिंग आउट मीन्स वो स्पेस की तरफ वो ऊपर देखने लगते हैं, देखने लगता है पेशेंट, या वो एकदम से शांत हो जाता है। तो इस तरह की स्टेट को कहा जाता है एब्सेंस सीजर, इसको पेटिट माल भी कहा जाता है यहाँ हमारे मेडिकल लैंग्वेज में। फिर इथोसेक्सिमाइड जो है ये वर्क करती है टी टाइप कैल्शियम रिसेप्टर ब्लॉकर। तो इस चैनल को, कैल्शियम चैनल, टी टाइप कैल्शियम चैनल को ये ब्लॉक करती है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है एक तरह का इसका, बट एक्चुअल मैकेनिज्म ऑफ एक्शन जो है इसका अभी तक अंडरस्टूड नहीं किया गया है ना। देखिए आपसे पूछा है इनमें से कौन सी ऐसी ड्रग है जिसको नहीं दिया जाता 48 आवर्स बिफोर एंड आफ्टर, 2 दिन पहले या 2 दिन बाद आईवी कॉन्ट्रास्ट मीडिया देने के बाद। इसमें ऐसी कौन सी ड्रग है, देखिए फिर आप ऑप्शन दिया गया है फेनिटॉइन, मेटफॉर्मिन, वर्कोनाजोलन, पेरिडोस्टिगमिन। आंसर है इसका ऑप्शन बी। मेटफॉर्मिन को नहीं दिया जाता है आईवी कॉन्ट्रास्ट मीडिया के देने से 2 दिन पहले या उसके देने के 2 दिन बाद। मेटफॉर्मिन क्या है, देखिए एक तरह की एंटी डायबिटिक ड्रग है। आईवी कॉन्ट्रास्ट मीडिया क्या होते हैं के लिए जानना जरूरी है। देखिए इस तरह की सॉल्यूशन होते हैं जिसको क्या किया जाता है, इंजेक्ट किया जाता है इंट्रावेनसली पेशेंट की बॉडी में, जिससे कि जो फिजिशियन है वो अच्छे से जो इंटरनल पार्ट्स हैं पेशेंट की बॉडी के उसको एग्जामिन कर पाए। अगर हम बात करें कॉन्ट्रास्ट मीडिया की तो 2 तरह के होते हैं। देखिए आयोडीन बेस्ड होते हैं एंड गैडोलिनियम बेस्ड होते हैं। आयोडीन बेस्ड कॉन्ट्रास्ट मीडिया में क्या होता है, इसको इंट्रावेनसली दिया जाता है जिससे कि एक्सरे और सीटी इमेजेस जो है वो एनहांस, वो अच्छे से दिख पाए फिजिशियन को। गैडोलिनियम को इंजेक्ट किया जाता है इंट्रावेनसली जिससे कि MR इमेजेस जो हैं वो अच्छे से दिख पाए फिजिशियन को। फिर क्या होता है, देखिए अगर मेटफॉर्मिन को क्यों अवॉइड किया जाता है, बिकॉज मेटफॉर्मिन क्या करती है, एक तरह का लैक्टिक एसिडोसिस कॉज करती है अगर बहुत ही कम गैप पे दिए जाए। आपको जैसे पता होगा कि हमारी बॉडी की पीएच जो है वो स्लाइटली बेसिक की तरफ होती है। एसिडोसिस में क्या होता है कि बॉडी की पीएच जो है, इसमें लैक्टिक एसिडोसिस में क्या होता है कि ये एक ऐसी मेडिकल कंडीशन होती है जिसमें बॉडी में लैक्टेट आयन जो है वो एक्यूमुलेट होने लगते हैं, जिससे कि बॉडी की हमारी पीएच जो है वो लो मीन्स एसिडिक की तरफ जाने लगती है। दैट इज़ वाई मेटफॉर्मिन को अवॉइड किया जाता है। देखिए क्वेश्चन पूछा है आपसे इनमें से ऐसी कौन सी ड्रग है जो कि SSRI यानी सिलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर की कैटेगरी में नहीं आती है। ऑप्शंस दिए गए हैं आपको, देखिए फ्लूवोक्सामिन, सर्ट्रेलिन, एसिटालोप्राम एंड वेनिलाफेक्सिन। आंसर है इसका ऑप्शन डी। वेनिलाफेक्सिन नहीं आती है सिलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर की कैटेगरी में, क्योंकि वेनिलाफेक्सिन जो है देखिए वो है SNRI यानी सेरोटोनिन नॉरएपिनेफ्रिन रीअपटेक इनहिबिटर। इस तरह की ड्रग जो है डिप्रेशन, मूड डिसऑर्डर, हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर, बहुत सारे ऐसे डिसऑर्डर जो होते हैं ब्रेन से रिलेटेड उनमें दी जाती है। SSRI जो है उसमें ये सारे ड्रग होते हैं। देखिए सिटालोप्राम, एसिटालोप्राम इसमें दिया गया है। देखिए पेरोक्सिटिन, फ्लूओक्सिटिन, फ्लोवोक्सामिन, सर्ट्रालिन और SSRI जो होते हैं इनको भी यूज़ किया जाता है। ये सबसे ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं एंटी डिप्रेसेंट की तरह डिप्रेशन को ट्रीट करने के लिए। नंबर के क्वेश्चन पूछा आपसे, प्रेडनिसोलोन इंक्रीज करते हैं रिस्क टेंडन डैमेज एंड रप्चर का जब इनको लिया जाता है फ्लोरोक्विनोलोन जैसे सिप्रोफ्लॉक्सासिन के साथ। तो क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है? आंसर है इसका ऑप्शन ए। यस ट्रू है ये स्टेटमेंट कि जब इन दोनों को कॉम्बिनेशन में दिया जाता है तो क्या होता है कि टेंडन डैमेज का या टेंडन रप्चर का रिस्क होता है। क्योंकि क्या होता है, देखिए सबसे पहले देखिए प्रेडनिसोलोन क्या होते हैं। प्रेडनिसोलोन स्टेरॉइड्स होते हैं जो कि मोस्टली इन्फ्लामेशन में दिए जाते हैं। सिप्रोफ्लॉक्सासिन, फ्लोरोक्विनोलोन
जो है ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए दिया जाते हैं। तो जब भी इनको साथ में दिया जाता है तो देखिए इस तरह से हमारी ये नॉर्मल टेंडन्स होती हैं, बट टेंडल रप्चर का चांसेस होते हैं। टेंडिनोसिस देखिए इस तरह की होते हैं जिसमें ये टाइनी टीयर्स आ जाते हैं इस टेंडन में, तो इस तरह के चांसेस होते हैं, इसलिए अवॉइड किया जाता है इन दोनों को साथ में देना। ना देखिए क्वेश्चन पूछा है आपसे, इनमें से कौन सी ड्रग का कॉम्बिनेशन जो है वो यूज़ किया जाता है ट्रीट करने के लिए सी फल्मिनेंट सी डेफिसाइल इन्फेक्शन को। अलग अलग कॉम्बिनेशन दिए गए, देखिए डॉक्सीसाइक्लिन बेंजाइल पेनिसिलिन का, वेनकोमाइसिन मेट्रोनिडाजोल, लिंसोलेड मेट्रोनिडाजोल या क्लेरिथ्रोमाइसिन डॉक्सीसाइक्लिन। आंसर इसका ऑप्शन बी, वेनकोमाइसिन एंड मेट्रोनिडाजोल का कॉम्बिनेशन जो है उसको यूज़ किया जाता है सी डेफिसाइल इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए। देखिए सी डेफिसाइल कोलाइटिस भी कहते हैं इसको, जिसको अगर हम फुल फॉर्म देखें तो ये क्लोस्ट्रीडियम डेफिसाइल कोलाइटिस कहा जाता है। स्यूडो मेम्ब्रेनस कोलाइटिस भी इसको कहा जाता है, देखिए अलग अलग नाम से जाना जाता है। ये क्या होता है, एक ऐसा इन्फेक्शन होता है जिसमें जो कोलोन होता है, देखिए ये नॉर्मल कोलोन है, ये हमारी जो कोलोन होती है, तो नॉर्मल कोलोन इस तरह की होती है, बट ये इसमें एक तरह की इन्फ्लेमेशन आ जाती है। तो इसके कारण क्या होता है कि पेशेंट को डिफ़िकल्टी कॉज करनी पड़ती है। इन्फ्लेमेशन होता है कोलोन का, जो कि किस वजह से होता है, बैक्टीरिया क्लोस्ट्रीडियम डेफिसाइल बैक्टीरिया जो है उसके कारण ये इस तरह का इन्फेक्शन होता है पेशेंट्स को। फिर आपने एक टर्म यहाँ पर और देखी है फल्मिनेंट। फल्मिनेंट का मतलब होता है कि बहुत ही सीवियर सडन ऑनसेट ऑफ इन्फेक्शन होता है, मतलब ये धीरे धीरे इन्फेक्शन नहीं फैलता है, ये बहुत ही सडन होता है और ये सीवियर बहुत ही ज़्यादा खतरनाक भी इस तरह के इन्फेक्शन होते हैं। तो उसके इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए दिया जाता है वेनकोमाइसिन एंड मेट्रोनिडाजोल का कॉम्बिनेशन। देखिए क्वेश्चन पूछा है आपसे कि इनमें से सारे ही जो है वो साइड इफेक्ट हैं सेक्सामेथोनिम के एक्सेप्ट वन, कोई एक है जो कि साइड इफेक्ट नहीं है। ऑप्शन में दिए गए हैं, देखिए मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया, हाइपरकैलेमिया, मायोपैथिक्स एंड हाइपरटेंशन। आंसर है इसका ऑप्शन डी, हाइपरटेंशन जो है ये नहीं है साइड इफेक्ट सेक्सामेथोनिम का। क्यों नहीं है वो हम बताते हैं। हाइपोटेंशन है इसका साइड इफेक्ट, पर सेक्सामेथोनिम क्या होते हैं, देखिए इस तरह की ये इंजेक्शंस की फॉर्म में आते हैं जो कि न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर्स होते हैं। बेसिकली इनको जनरल एनेस्थीसिया की तरह दिया जाता है। जब पेशेंट्स की सर्जरी करते हैं उस समय जनरल एनेस्थीसिया दिया जाता है जिससे कि स्केलेटल मसल जो है रिलैक्स हो जाए पेशेंट्स की, और जो फिजिशियन सर्जरी कर रहे हैं उनको सर्जरी करने में ईजी हो। फिर साइड इफेक्ट जो है देखिए सारे ही इसके साइड इफेक्ट है। मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया मीन्स बॉडी का एबनॉर्मली हाई टेम्परेचर हो जाता है। हाइपरकैलेमिया बॉडी में पोटेशियम लेवल जो है वो हायर देन नॉर्मल हो जाता है। मायोपैथिक्स एक तरह की डिसीज़ होती है मस्कुलर टिश्यूज़ की। ये सारे ही साइड इफेक्ट हैं, बट क्या है देखिए ये डिक्रीज़ करता है ब्लड प्रेशर, हाइपोटेंशन कॉज करता है, बट यहाँ देखिए ऑप्शन में हाइपरटेंशन था, इसलिए इसको हमने एक्सक्लूड किया है अपने आंसर से। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे MCQ फॉर ऑल अपकमिंग फार्मेसी एग्जाम, जिसमें हम MCQ कवर करेंगे फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 151 टू 160। सो फ्रेंड्स, अगर आपकी ये वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिया होगा, उस पर क्लिक करके आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपका कोई भी सवाल है तो नीचे दिए हुए कमेंट बॉक्स में आप हमसे कुछ भी पूछ सकते हैं। ये कुछ हमारे रिलेटेड वीडियोस के लिंक हैं जिन पे क्लिक करके आप उनको देख सकते हैं। दोस्तों, लर्निंग फार्मेसी पे आने के लिए और ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगले वीडियो में।